एक साल, 1.5 साल, 2 साल की जो जर्नी है, संघर्षमयी जो आपकी यात्रा है, किसी को भी मजा नहीं आता है ना। घर वालों से दूर रहना, एक ठीक ठाक खाना मिलना, मतलब बस पेट भरने के लिए खाना खाना, किताबों में दिन भर डूबे रहना, जिससे जिससे मिलो वो आपको ठोक बजा के चले जाए, रिश्तेदारों से बात करो तो वो आपकी टांग खींच के चले जाए, वो आपको डिमोटिवेट कर दे। मतलब स्टूडेंट लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है ना। लेकिन आपको आगे के लिए मजबूत भी यही समय बनाएगा। अगर सब अच्छा हो गया ना, मैं बता रहा हूं आप कुछ ढंग का नहीं कर पाओगे। अगर हर व्यक्ति आपको मोटिवेट करेगा, हर चीज आपके हाथ में मिल जाएगी, बहुत कंफर्ट जोन में आप आ जाओगे, है ना, एग्जाम्स बहुत इजी हो जाएंगे, कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, वो लाइफ में मजा ही नहीं आएगा, है ना। उस लाइफ में मजा ही नहीं आ सकता है आपको अगर सब कुछ कंफर्टेबल हो गया तो, है ना। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे इस बात पे याद आ रही, जो मैंने पिछले कुछ दिनों में कहीं पे पढ़ी थी या सुनी थी, कि एक बार एक किसान था, तो बहुत जोर से बारिश हुई, तेज बारिश हुई, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, है ना। फिर थोड़े दिन बाद वहां पे पूरा सूखा पड़ गया, फिर कभी भूकंप आ गया, तो उसने भगवान से शिकायत करी कि भगवान क्या है ये, आप सब कुछ अच्छा क्यों नहीं चलने देते हो, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, अच्छा चलाने में क्या दिक्कत है। तो भगवान ने कहा, बेटा तुझे नहीं समझा सकता मैं, जो चल रहा है प्रकृति का जो नियम है वो चलेगा, उसको चलने दे, इससे छेड़छाड़ मत कर। उसने कहा, नहीं भगवान ऐसा नहीं चलेगा, आप ये जो सारा मैनेजमेंट है ना, ये रिमोट कंट्रोल है, आप तो मेरे हाथ में दो, मैं चला के दिखाता हूं कि दुनिया कैसे चलती है और कितना बढ़िया सब काम चल सकता है। भगवान ने कहा, ठीक है यार, चला, तेरी मर्जी, चल दिया। उसने काम करना शुरू किया, उसने सब समस्याएं खत्म कर दी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर दिया। बारिश होगी तो थोड़ी ठीक ठाक ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना। जो भी प्राकृतिक आपदाएं वो सब खत्म कर दी, मतलब सारी समस्याएं ही उसने खत्म कर दी। चलता रहा, उसने अपनी फसल लगाई। जब फसल लगाई, 4 महीने 5 महीने बीत गए, और जब वो देखने गया तो जो फली थी उसमें दाने ही नहीं थे तो वो किसी काम के नहीं थे। अब उसका मुंह छोटा सा हो गया। उसने कहा कि मैंने सारी चीजें प्रॉपर दी, सारी सुविधाएं अच्छी कर दी, सारी समस्याएं खत्म कर दी, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई, है ना। फिर वो भगवान के पास गया, भगवान से कहा, भगवान ये क्या माया है, ये क्या तरीका है, या ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैंने तो सब अच्छा किया था, है ना, लेकिन फसल ढंग की नहीं हो पाई। तो भगवान ने उसे एक ही बात कही कि उस फसल को पकने के लिए, उसको बड़े होने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए होती थी वो तूने दी नहीं, सब कुछ ही अच्छा अच्छा दे दिया तूने, वहां कहां से फसल आएगी, कहां से उसमें दाना आएगा। जब तक वो मौसम की मार नहीं झेलेगा, जब तक वो जो पेड़ है, वो पौधा है, जब तक वो विपरीत परिस्थितियों को नहीं झेलेगा, तब तक वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। तो जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे ना, आपके जीवन से सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। आप अगर ये सोचोगे मेरे लाइफ में सब अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया चलता रहे, कोई दिक्कत ही ना हो, ऐसा पहली बात तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर हो जाएगा तो वो जीवन में आपको मजा ही नहीं आएगा, है ना।